हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो SBI PO प्री का एडमिट कार्ड आ चुका है एंड आई एम श्योर अब तक आप सबने अपना एडमिट कार्ड चेक कर ही लिया होगा। तो ये अब जो भी SBI PO प्री है, अब तक आपने जितने भी बैंक एग्जाम दे, आई थिंक लास्ट प्री है। अब तक हम ऑलरेडी SBI क्लर्क, IPS PO, IPS क्लर्क, जो मेन पेपर होते हैं, RRB PO, RRB क्लर्क, सब हो गया है। बस अब ये SBI PO प्री बचा है, इस ईयर का लास्ट प्री। तो मैक्सिमम आप जितना ज्यादा आप कर सकते हैं अपनी तरफ से अपना पूरा दे दीजिए, जितना भी आप दे सकते हैं, अपनी पूरी प्रैक्टिस जो भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो भी हमारे पास टाइम पीरियड बचा है ना, उसको हम कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करें कि हमारा जो PO प्री है अब ये क्लियर ही हो जाए। और बाकी अगर आपके पास जो भी 10-12 डेज जितने भी बचे हैं, बस आपको इसको बेस्ट वे में वो करना है। तो अब सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, और आप अपने मन में आप इस 10-12 दिन के लिए बिठा लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको जहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्विज़ेस से, मॉक टेस्ट से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए। बट प्रैक्टिस भी राइट वे में, सिर्फ प्रैक्टिस 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 नहीं, राइट वे में प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने बोला आपसे प्रैक्टिस करिए, तो आप सिर्फ कर रहे हैं और आप उसे देख ही नहीं रहे, आपसे गलती का हो रही है, तो बिलीव मी कोई फायदा नहीं होगा आपका पेपर में। क्योंकि सेम हम वही बार बार करे जा रहे हैं जो हमें आता है, हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे सीखना भी बहुत जरूरी है। आप क्विजेज हो सकती है, क्विजेज दीजिए। मॉक टेस्ट हो सकते हैं, मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप सिर्फ ना डेली मॉक टेस्ट भी नहीं दे रहे, कई लोग तो मुझे पता है PO प्री का जब पेपर होता है या फिर प्री का कोई भी पेपर होता है, एक दिन में एक से ज्यादा भी मॉक टेस्ट दे देते हैं, 3-3 4-4 भी दे पाते हैं। बट कई लोग सिर्फ एक देते हैं और कई लोग एक दिन में एक भी नहीं देते हैं। तो अगर आप ऑल्टरनेट डेज भी दे रहे हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, मेक श्योर करिए आपने जो भी मॉक टेस्ट दिया है उसको आप एनालाइज कीजिए, आपसे कहाँ गलती हो रही है। आपने जो गलत क्वेश्चंस करे हैं, आपने अगर गलत क्वेश्चन करे मतलब कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, आपको लगता था कि वो आपको आ सकता है, बट आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई है, तो सबसे पहले जाके उसको देखिए, उस क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक हुई है। कोई पजल है तो कहीं आपसे सिली मिस्टेक हुई है, या आपने कोई लाइन मिस कर दी, उस वजह से आपकी पजल गलत बन गई। और बाकी उसके अलावा अगर आपसे कोई टॉपिक में मिस्टेक हुई है, सपोज आपने कोई अर्थमेटिक का टॉपिक उठाया, टाइम एंड वर्क, आपने वहां मिस्टेक करी है, तो हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट ही उतने अच्छे से क्लियर ना हो, तभी आपसे मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले अगर आपकी कॉन्सेप्ट वाली मिस्टेक है, कोई टॉपिक में मिस्टेक है, रीजनिंग में सपोज सिलॉग्स, ऐसे जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, अगर इनमें मिस्टेक है, जाके कोई भी शॉर्ट वीडियो देखिए दोबारा से उसके कॉन्सेप्ट वाइज का, और उसके बाद उसकी ना जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपने कोई टॉपिक देखा, उसकी आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी, तो क्या होता है, आपकी कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो आपने पढ़ा है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं उसके साथ साथ। और जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो उस टॉपिक पे तो आपकी स्पीड आ ही जाएगी, जब आप उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन हमें स्पीड कहाँ लानी है, जब हम उसको टॉपिक वाइज करने के बाद मॉक टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चन जम्बल्ड वे में होते हैं, हमें नहीं पता होता कि इनइक्वालिटी के बाद शायद सिलॉक्स का क्वेश्चन आ जाए या उसके बाद एकदम से पजल आ जाए। तो वहां पे हम अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करते हैं कि हाँ, हमने ये क्वेश्चंस तो करे थे, लेकिन अब जब हमारे पास इस पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे तो हम पेपर में कैसे उसको अपने कम टाइम में अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट अपने रिकॉल कर पाएंगे। तो वही है कि जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस करा होगा उतना इजी हो जाता है पेपर में उसे रिकॉल करना। बट उससे पहले आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप क्विजेस दीजिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बट मॉक टेस्ट हम इसीलिए लगाते हैं कि जब हमारे पास इस वे में क्वेश्चंस आए तो हमें पता हो कैसे करना है। तो सबसे ज्यादा मैं यही बोलूंगी, आपको क्विजेस लगाइए, क्योंकि क्या होता है, कम टाइम की क्विजेस होती है, इजी होता है हमारे लिए करना, हम लोग इतना बोर भी नहीं होते जल्दी, क्योंकि अब लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो बोर भी अगर जब हम हो जाएंगे, फिर हम अगर मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं तो अगर पूरे अपने मन से नहीं दे पाएंगे, पूरी एनर्जी से नहीं दे पाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो आप सबसे पहले जितनी ज्यादा क्विजेस हो सकती है वो लगाइए। कोई टॉपिक क्विजेस में भी देखिए किस टॉपिक में आपसे गलती हो रही है, उसको जाइए, उसके बाद दोबारा वापस आइए और उसको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करिए, कहीं से भी आपको मिलते हैं उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इंप्रूव करिए। जितनी ज्यादा आप ऐसे करेंगे ना टॉपिक वाइज लगाने के, उसके बाद जो भी आपकी नॉर्मल क्विज है वो करेंगे, बिलीव मी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं। और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड आनी ही आनी है। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप इस वे में प्रैक्टिस करें स्पीड ना आए। और उसके अलावा मॉक टेस्ट इसीलिए क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करे अभी तक क्विजेस में, कैसे भी जम्बल्ड वे में आपका माइंड फटाफट उसे रिकॉल कर सके। बस आप इतना कर लीजिए। जो भी आपके पास टाइम पीरियड बचा है, आई एम श्योर आपका प्री का पेपर इजीली क्रैक हो जाएगा, आप इजीली उसको क्लियर कर पाएंगे।
बाकी मैंने हमेशा हर वीडियो में बोला है कि अपने कॉन्सेप्ट, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब आपका पेपर हो जाएगा और अगर आपके पास टाइम होगा तो हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना, क्योंकि मेंस के लिए भी आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत काम आते हैं। और उसके बाद आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकते हो, बाकी जो आप अपनी क्विजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है अड्डा से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री की क्विजेस अवेलेबल हो जाती है। इवन आपको मॉक टेस्ट भी, ऑल इंडिया लेवल पे जो मॉक टेस्ट होते हैं कुछ कुछ आपको वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वो भी जरूर दीजिए। मैं बोलूंगी आपसे क्विजेस तो मतलब अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, नंबर सीरीज करना है, सिलॉग्स, टॉपिक वाइज पजल्स, DI अलग अलग भी है और साथ भी है, और जो पेपर आता है उनके पेपर रिलेटेड। अभी आप SBI PO प्री आने वाला है तो अब श्योर आप देखना SBI PO प्री की ही इतनी सारी वहां पे क्विजेस आ जाएंगी और डेली की डेली क्विजेस आती है। तो सोचिए अगर आप पहले की जाएंगे तो आपके पास कितनी क्विजेस हो जाएंगी। और इंग्लिश में भी वही करिए आप, जो भी क्विजेस है ना, अगर आप उतना भी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट कर रहे हैं इनफ है। उसके साथ साथ मैं एक चीज बोलूंगी कि डेली का डेली एक एडिटोरियल रीड कर लीजिए। अगर आपको ऐसे लोग हैं जिनको ज्यादा नहीं समझ में आता तो जितना भी समझ में आ रहा है उतना करिए। बाकी इसमें सेक्शनल कट ऑफ है नहीं SBI PO प्री में, जो आपका बेनिफिट है, बट सेक्शनल टाइमिंग है तो कट ऑफ तो वैसे क्लियर हो ही जाएगी आपकी, जो भी सेक्शनल जाएगी इतनी ज्यादा नहीं जाती। बट स्टिल अगर किसी को डर लगा रहता है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, सपोज किसी के इंग्लिश वीक है, रीजनिंग वीक है, कि मेरे से जो मेरे दो सब्जेक्ट है वो तो काफी स्ट्रांग है बट किसी एक सब्जेक्ट की वजह से आपको लगता है कि रुक सकता है, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो यहाँ पे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी इसके अलावा आई थिंक गाइडली में भी आपको फ्री की जो प्री के क्विजेज हैं वो मिल जाती है। और भी बहुत सोर्सेज हैं बट मैं ये 2 सोर्सेज से भी अगर आप कर लेते हैं आई थिंक इनफ है। फ्री के सोर्सेज हैं क्विजेज, बाकी मॉक टेस्ट उसके अलावा आप देंगे ही देंगे। तो जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आप उसे इसी वे में प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आएगी, आपको दिखेगा और आपका प्री भी क्लियर हो जाएगा। और जब आप पेपर देने जाएंगे आपको खुद उसका रिजल्ट मिलेगा। एंड बाकी आप इतना कर लीजिए बस, SBI PO प्री इस ईयर का लास्ट प्री है, अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना दीजिए। एंड अगर किसी का इसके अलावा SBI क्लर्क का मेंस भी है या मतलब अभी रिजल्ट तो नहीं आया, बट अगर आपका है, आपने प्री दिया है, आपको लगता है आपका निकल जाएगा, तो मैं बोलूंगी मेंस के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है। वो भी जरूरी है, एक बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा दोनों के साथ पे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन बाय बाय।